गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। तो क्या आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करें? शुरुआत में मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की। ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी ए बी सुरंग की ओर बढ़ती है और सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार ए से ए बटे बी। कल ये लास्ट में क्वेश्चन करवा दिया था। एक बार मैं इसको वापस समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग ज्यादा समझ पाओ और आपको पता लगे कि हाँ, कल तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, यदि ए बी सुरंग की ओर बढ़ती है, ठीक है, जो 2/5 दूरी पर एक बिल्ली बैठी हुई दिखाई देती है। ये कोई भी टनल है अपने पास जिसके दो गेट हैं, ए और बी। तो टोटल डिस्टेंस अगर इसकी 5 माने हम लोग, टोटल डिस्टेंस अगर 5 माने, तो मुझे बताइए कैट जो है वो यहाँ पर क्या दो डिस्टेंस यहाँ पर बैठी है क्या? 2/5 टोटल का। ए इज द ए बी की 2/5। यहाँ पर a एट द डिस्टेंस ऑफ 2/5 ऑफ ए बी। तो इसका मतलब टोटल की अगर 5 मानोगे तो कैट ए से बैठी है 2, तो इधर वाला होगा 3। और यहाँ से एक ट्रेन हॉर्न लगाती है जो दोनों भागना शुरू करती हैं। ध्यान से समझना, दोनों ने भागना शुरू किया, ट्रेन ने भी और अपने पास कैट ने भी। अगर ट्रेन ए गेट की तरफ भागती है तो ए गेट पर उसको पकड़ लेगी ट्रेन, और कैट अगर बी गेट पर भागती है तो बी गेट की तरफ पकड़ लेगी। इसका मतलब जब ट्रेन ए गेट पर पहुंचती है, हमें यह पता लगेगा, जब ट्रेन ए गेट पर अगर पहुंचती है तो कैट द्वारा कवर की गई डिस्टेंस 2 होगी। जब ये ए गेट पर पहुंचती है तो कैट द्वारा कवर की डिस्टेंस 2 होगी। इसका मतलब अगर कैट इधर भागेगी तो भी क्या ऐसा ही होना चाहिए क्या, कि जब ट्रेन ए गेट पर पहुंचेगी तो कैट किधर भी भागे उतने टाइम में कैट जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 2 कवर करेगी। तो मुझे बताइए, अब ट्रेन तो यहां पर है, इस पॉइंट पर ट्रेन है, और कैट यहां पर इस पॉइंट पर है। तो कैट को तो ट्रेन को तो टोटल डिस्टेंस 5 कवर करनी है। अब जब कैट यहां पर पहुंची तो ट्रेन यहां पर पहुंच गई थी, और दोनों साथ बी गेट पर पहुंच गई। तो कैट ट्रेन द्वारा कवर की डिस्टेंस ये 5 होगी। 3 में से 2 तो चल चुकी है, तो कैट द्वारा कवर की डिस्टेंस 1 होगी। जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो आ गया। ये कल मैं आपको समझा चुका था। बोलिए, सब लोगों को याद है क्या? क्या एकदम ठीक है? तो ये लास्ट में कल की क्लास में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा चुका था। मुझे एक बार बताइए, क्या साउंड कम है या ठीक है, ये मुझे बता दीजिए। और साथ साथ अगला 129 पर मैं आपको लेकर चलता हूं, अपलोड करना पड़ेगा हमें। 129 आपके पास ये रहा। चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। साउंड गुड, बिल्कुल सही है क्या? फिर एक बच्चा क्यों लिख रहा है भाई? एक बच्चा थोड़ी सी कम लिख रहा है, तो ठीक है, फिर साउंड अगर सही है तो। क्वेश्चन नंबर 129 करो आप लोग। 129 सारे बच्चे करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो, और मुझसे पहले करने की कोशिश अगर करोगे तो ही चीजें आपको सही समझ में आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये चीजें मुझे समझ आ रही हैं। जब तक नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। याद रखना, अब की बार कैट बाहर निकल जाती है टनल से, उसके बाद ट्रेन पीछे से पकड़ती है। गुड मॉर्निंग। ये अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ। काफी बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये वाले।
ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। एक रेलगाड़ी ए बी सुरंग की ओर बढ़ती है और सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार ए से ए बी का 4/5 दूरी पर एक बिल्ली बैठी हुई दिखाई देती है। जब रेलगाड़ी हॉर्न लगाती है तो कैट ने भागना शुरू किया। यदि ए की ओर भागेगी तो ए पर पकड़ लेगी। यदि निकास द्वार बी की ओर भागेगी तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार के बाहर सुरंग की कुल लंबाई का 5/7 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर पकड़ लेती है। अगर वो बी गेट पर भागेगी तो बी से बाहर की तरफ 5/7 दूरी पर वो उसको पकड़ेगी। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिएगी सोल्व करने के लिए। बीच में अगर किसी को लगे कि सर क्वेश्चन पढ़ना है तो मुझे बता देना। अब की बार 4/7 दूरी पर एक कैट बैठी है। एक टनल के दो गेट होंगे, पहला ए और दूसरा बी। यहां से ये दो गेट है, एक ए है एक बी है, और टोटल का 4/5 दूरी पर कैट बैठी है, 4/7 पर। तो टोटल डिस्टेंस अगर 7 मानोगे, इसका मतलब कैट जो बैठी है वो क्या अपने पास यहां से यहां पर बैठी है क्या, 4 दूरी पर। तो टोटल अगर 7 मान रहे हो, ये अगर 4 है तो इधर वाली डिस्टेंस मुझे बताइए क्या 3 होगी क्या अपने पास। ये अगर अपने पास 4 है तो इधर वाली डिस्टेंस होगी 3। और इसने अपने पास 4 और 3 कैसे लिख दिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? मैं वापस बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन। ये अपने पास 4/7 दूरी पर, तो नीचे वाली संख्या अगर आपने परसेंटेज मुझसे पढ़ लिया है थोड़ा बहुत भी, एक क्लास भी अगर ले ली है, तो आपको पता चलेगा कि नीचे वाली दूरी अपने पास 7 है, 7। तो ऊपर वाली अपने पास 4, ए से 4 है तो बचा अपने पास 3। यदि दोनों अपने पास, इसके बाद कहा है कि ट्रेन ने इधर से हॉर्न लगाया और वो ए गेट की तरफ मिलती हैं। अगर वो ए गेट की तरफ भागती है तो ट्रेन, इसका मतलब जब इधर पहुंचेगी, यहां पर ए गेट पर पहुंचेगी, तो कैट के द्वारा कवर की डिस्टेंस क्या 4 होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसने आगे हम लोगों से कहा है अगर बी गेट की तरफ भागे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बी गेट की तरफ भागे तो बी से बाहर टोटल दूरी का 5/7 दूरी पर मिलता है। अगर बी गेट की तरफ भागे, ये देखो, अगर बी की ओर भागती है तो निकास द्वार के बाहर सुरंग की लंबाई का 5/7, तो सुरंग की लंबाई 7 है, उसका 5 बाहर की तरफ मिलती है। इसका मतलब अगर बी गेट की तरफ भागेगी, मुझे बताइए, तो यहां पर इससे बाहर 5/7 पर, यानी कि कैट यहां पर, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक 5, यहां पर ट्रेन और कैट दोनों बाहर की तरफ टकराएंगे अब की बार, यहां पर इस पॉइंट पर। अब आप मुझे ये समझाने की कोशिश करो, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, अरे वाह, मतलब आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर पा रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, यानी आप सीख पा रहे हो। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर देखिए, यदि अपने पास ऐसा है, ये यहां पर ट्रेन ने हॉर्न लगाया, दोनों ने चलना शुरू किया, ए ने भी और बी ने भी। ए और बी का मतलब एक ट्रेन है और एक कैट है, दोनों ने चलना शुरू किया, और वो अगर ए गेट की तरफ भागती है तो अपने पास ए पर टकरा जाएगी। लेकिन अगर बी गेट की तरफ भागे तो अब की बार ये नहीं कहा कि बी पर टकरा जाएगी, उसने कहा कि बी की तरफ भागे तो ए बी का जो 7 है उसका 5/7, 7 से 7 कट के बी से बाहर की तरफ 5 दूरी पर पकड़ी जाएगी। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इधर भागे, जब ट्रेन ए गेट पर पहुंचती है तो क्या कैट के द्वारा कवर की डिस्टेंस 4 होगी क्या? फिर से ट्रेन अगर चलना शुरू किया और कैट अगर बी की तरफ भागती है, तो भी मुझे बताइए, जब ट्रेन यहां पहुंचेगी, इस पॉइंट पर पहुंचेगी, ए पर पहुंचेगी, जब ट्रेन यहां पर है, तब तक कैट अगर इधर चलेगी तो भी वो क्या 4 ही चलेगी क्या? तो कैट यहां पर है और ट्रेन को मुझे बताओ कितनी दूरी इस पॉइंट पर मिले। तो अब ट्रेन जब यहां पर है, कैट यहां पर है, और दोनों ने दौड़ना शुरू किया, यहां पर मिले, तो ट्रेन द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी? 4 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा, तो ट्रेन क्या 12 चलेगी क्या? और कैट कितना चलेगी मुझे बताइए। अपने पास कैट ये 4 चल चुके हैं, टोटल डिस्टेंस 8 है, 4 चल चुके तो आगे वाला क्या 4 ही बचा क्या? 3 ये रहा, 5 ये रहा, टोटल 8 है। 8 में से अगर 4 चल चुके तो 4 बचा, तो दोनों का रेशियो जो आ गया वो आ गया अपने पास 3:1। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? उम्मीद है आप लोग सारे लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं,
ये अपना मेथड होता है, ये अपनी अप्रोच होती है। बोलो ठीक है क्या? इसको मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन है मैं एक साथ करवाऊंगा आपको। ट्रेन लेट होगी, कुछ खराबी आ गई, ये एक साथ करवाऊंगा, अभी करवा दूंगा आज ही। अभी इसको छोड़ते हैं 5/6 चाल से। पहले इस क्वेश्चन को कर लो, 132 को। एक रेलगाड़ी ए, क्वेश्चन बहुत आसान है ये। एक रेलगाड़ी ए किसी पोल को क्रॉस करने में 25 सेकंड, बी उस पोल को क्रॉस करने में 75 सेकंड। ए की लंबाई बी की लंबाई से आधी है, ए की लंबाई बी की लंबाई से आधी है, तो ए की लेंथ बी से आधी है, तो बी की लेंथ अगर 2d मानते हो तो ए की लेंथ कितनी होगी? डी। 2d मान लिया तो ये आधी हो गई। ये किसी को क्रॉस करने में 25 सेकंड, टाइम 25 सेकंड ले रही है, और ये बी उसको क्रॉस करने में 75 सेकंड। 75 कहां से आए, ये बात तो समझ पाए हो क्या आप लोग? 1 मिनट 15 सेकंड का मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 15 सेकंड और, तो 60 में 15 ऐड करोगे तो 75। उनकी चालों का अनुपात बताओ, तो इनकी स्पीड कितनी होगी? d/25, और इसकी स्पीड कितनी होगी? 2d/75। तो यहां से अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हैं तो ये अपने पास d से तो d कट जाएगा, 25 से कट रहा है 3 बार, या 3 इधर आएगा पलट कर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3:2। ये अपना आंसर है, ए ऑप्शन। बोलो इसको तो सब बच्चे कर लोगे क्या? मैं एक छोटी सी बात जो आपको समझाना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं, डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को आप सोचना चाहते हो तो दोनों की डिस्टेंस बराबर किया करो। इसकी लंबाई ए 25 सेकंड में, बी 75 सेकंड में। लेकिन आप लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि टाइम का रेशियो अगर 25 और 75 है तो स्पीड, टाइम का रेशियो 1:3 है तो स्पीड का रेशियो 3:1 होगा। ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते अब की बार, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है। अपने पास डिस्टेंस सेम नहीं है अब की बार, तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो से उल्टा नहीं होगा। ध्यान रखना, वो तब होता है जब डिस्टेंस सेम हो। तो क्या सर हम लोग डिस्टेंस सेम नहीं बना सकते क्या? मैं कहूंगा जरूर बना सकते। क्या हम लोग डिस्टेंस सेम नहीं बना सकते क्या? मैं कहूंगा 100% बना सकते हो, 100% बना सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। क्या करोगे यहां पर? ये अगर इसकी लंबाई डबल कर दें, उसके बराबर अगर कर दें, ए किसी पोल को क्रॉस करने में 25 सेकेंड और इसकी लंबाई बी से आधी है, तो इसको डबल कर दो। डबल डिस्टेंस को कवर करने में क्या इसको 50 सेकेंड लगेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लगेंगे, और वो तो डिस्टेंस पहले से ही, तो डिस्टेंस बराबर कर ली। 25 से कट गया 2 बार, 25 से 3 बार, तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या उल्टा 3:2 हो जाएगा? तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। हमने दोनों की डिस्टेंस बराबर कर ली, जितनी डिस्टेंस बी की थी उतनी डिस्टेंस मतलब इसकी कर ली, डबल कर ली। तो अगर 25 है तो अपने पास डबल हो गया 50। बोलो ठीक है क्या? हर्षित बढ़िया हूँ भाई एकदम। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको CA&SI, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो ट्रेन, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में क्रॉस करती हैं। तो एक दूसरे को अगर 23 सेकंड में पार करती हैं तो इनकी चाल का अनुपात आप लोग बताओ, इनकी स्पीड का रेशियो आप लोगों को बताना है। ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान देना इस साइड। यदि एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड में,
तो इसकी लेंथ जो है वो अक्स मीटर मान लो, और इसकी जो लेंथ है वो अपने पास मान लीजिए वाई मीटर। ठीक है, यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करने में 27 सेकंड और 17 सेकंड लेती हैं, तो एक दूसरे को पार, इनकी चाल का अनुपात पूछा है। देखो, इनकी स्पीड का रेशियो अगर हम लोगों से पूछा है, तो यहां पर क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, ध्यान से सुनना। यहां पर पहले की स्पीड मान लो S1, दूसरे की स्पीड मान लो S2, इसको क्रॉस करने में अपने मीटर पर सेकंड में मान लेना S1 मीटर पर सेकंड, स्पीड का रेशियो पूछा है तो S1 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड मान लो S2 मीटर पर सेकंड। ये एक को क्रॉस करने में 27 सेकंड, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये 27 सेकंड और ये 17 सेकंड। अब मुझे बताइए, इसने कहा है कि इनकी लेंथ कितनी होगी, पहली ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। लेंथ का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस टाइम, तो स्पीड S1 है, टाइम 27 है, 27 S1, और इसकी लेंथ कितनी होगी 17 S2। बोलो एकदम ठीक है क्या। अब इसने कहा है कि विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करने में, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करने में 23 सेकेंड, तो अपोजिट डायरेक्शन में मुझे बताइए रिलेटिव स्पीड प्लस हो गया माइनस होगी, तो आप कहोगे सर प्लस होगी। तो इन दोनों के अलग अलग डिस्टेंस, एक की 27s1 है, दूसरे की 17s2 है। डिस्टेंस बराबर अपने पास यहां से निकालोगे अलग अलग, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड तो प्लस होती है S1 प्लस S2, और टाइम है अपने पास 23 सेकेंड। यहां से S1 S2 का अलग अलग मान नहीं पूछ सकता, वो रेशियो ही पूछ सकता है, क्योंकि रियल वैल्यू तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो 27 S1 प्लस 17 S2 बराबर होगा 23 S1 प्लस 23 S2। तो ये माइनस करोगे इधर लाकर, तो 4S1 बराबर आपने पास 6S2 बचा। तो मुझे बताओ S1 अपॉन S2 बराबर, क्या आपने पास 3/2 आ गया है क्या। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। सी ऑप्शन अपने पास आ गया है, बोलो ठीक है क्या। यहाँ पर आसान क्वेश्चन था, अलग अलग हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। S1 मीटर पर सेकंड, S2 मीटर पर सेकंड, यहां से लेंथ निकाल ली, यहां से लेंथ निकाल ली। डिस्टेंस पहले की लेंथ इतनी है, दूसरे की लेंथ इतनी है, दोनों को ऐड किया, बराबर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होगी प्लस, और इंटू 23 कर दिया। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 34। वही ट्रेन वाला क्वेश्चन है, एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा एक साथ सभी को। पहले आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 135। दो रेलगाड़ियां जिनके बीच की दूरी है 650 किलोमीटर, एक दूसरे की ओर चलती हैं और एक ही समय पर चलती हैं, तो एक दूसरे को 10 घंटे में मिलती हैं। देखो, दोनों रेलगाड़ियां अगर चल रही हैं एक दूसरे को 10 घंटे बाद मिलती हैं, इसका मतलब मुझे बताओ उनकी जो रिलेटिव स्पीड है S1 प्लस S2, वो क्या अपने पास 65 किलोमीटर पर आवर कहां से आ गई। ये क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या। अलग अलग तो हमें नहीं पता, लेकिन दोनों अगर चल रही हैं तो वो 10 घंटे बाद मिलती हैं, तो 650 में 10 का भाग दे दिया, और हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चन पढ़ लिया कि दोनों की रिलेटिव स्पीड ये है। यदि पहली गाड़ी 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले, तो एक दूसरे को चलने में 8 घंटे बाद मिलती हैं। यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले, 4 घंटे 20 मिनट का मतलब यानी कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से अगर चले, तो आप लोग बताओ रेलगाड़ियों की चाल बताइए, एक की हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 4 घंटे 20 मिनट का मतलब
क्या अपने पास 4 आवर्स और मिनट्स को अगर आवर्स में बदलोगे 20/60, 20 से एक बार, 20 से 3 बार, तो क्या अपने पास 13/3 आवर्स आएगा क्या? यहां पर जब एक गाड़ी 13/3 आवर्स चल रही थी, उसके बाद दूसरी गाड़ी ने चलना शुरू किया और उसके 8 घंटे बाद दोनों मिल गई। अब पहली गाड़ी ने भी चलना शुरू किया है और दूसरी गाड़ी ने भी चलना शुरू किया है। इतना चलने के बाद तो अब दोनों 8 घंटे में मिल गई। तो मुझे बताओ 8 घंटे में दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी? मुझे ये बताइए, यदि यहां पर एक गाड़ी 13/3 आवर्स चल रही थी, 4 घंटे 20 मिनट का मतलब, इसके बाद दोनों 8 घंटे चली, तो S1 प्लस S2 हमें पहले से पता है, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होगी S1 प्लस S2, और इंटू 8 घंटे चलिए तो डिस्टेंस आ जाएगी। और मुझे बताओ S1 प्लस S2 रिलेटिव स्पीड आप लोग पहले ही निकाल चुके हो क्या? तो 65 को इंटू करेंगे 8 से, तो ये अपने पास आ जाएगा सोल्व करने पर 520 किलोमीटर आ गया। तो मुझे बताइए ये दूरी 520 किलोमीटर है और टोटल दूरी है 650 किलोमीटर, टोटल दूरी 650 किलोमीटर है। तो क्या पहले वाली डिस्टेंस 130 किलोमीटर ही होगी क्या? तो स्पीड हमें निकालनी है 130 किलोमीटर जाने में, उसको टाइम लगा 13/3 आवर्स, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, इससे 10 बार कट गया, तो आंसर कितना आ गया मुझे बताओ? क्या 30 किलोमीटर पर आवर ये अपना आंसर है? बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं सभी लोगों को, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से कोशिश करना कि आप लोग भी समझ पाओ। दो रेलगाड़ियां जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही समय पर चलती हैं तो एक दूसरे को 10 घंटे में मिलती हैं, परंतु एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले तो वे एक दूसरे को 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो पहले अपने पास 10 घंटे बाद अगर मिल रही हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई अपने पास? 65। बाद में एक गाड़ी 4 घंटे 20 मिनट देरी से चली तो 8 घंटे और चली, तो फिर 8 को इससे गुना कर दो तो 520, इसका मतलब बची डिस्टेंस 130। तो 130 के इतने टाइम में मिली है क्या? तो हम लोगों ने सोल्व कर लिया और अपना आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन में मिटाता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा। अब है अपने पास ये एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस में अभी बता रहा हूं, ट्रेन खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो क्वेश्चन में अभी आप लोगों को करवा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ बोट वाले क्वेश्चंस भी अपने एग्जाम में आएंगे, तो ध्यान रखना बोट वाले क्वेश्चंस में। अब बोट होगी ट्रेन वाले क्वेश्चंस में, जैसे ट्रेन थी ऐसी बोट वाले क्वेश्चन में एक बोट होगी, पानी होगा, और उसके ऊपर कोई तैरती हुई बोट होगी, ये पानी है, और इसके ऊपर कोई बोट होगी, या कोई तैराक भी हो सकता है, कोई तैराक हो सकता है, कोई स्विमर हो सकता है, या बोट हो सकती है, दोनों ही चीज हो सकती है। ये अपने पास बोट की जो स्पीड आप लोग मानकर चलोगे, हमेशा ध्यान रखना बोट की शांत जल में जो चाल मानकर चलनी है वो अक्स किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल मानकर चलनी है वाई किलोमीटर पर आवर। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, याद रखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसके भी शुरुआत में बहुत छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यदि वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, तो अपने पास उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी एक्स प्लस वाई। यहां पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो हमेशा आप लोगों को मानकर चलनी है एक्स किलोमीटर पर आवर। ये बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, पानी की जो चाल मानकर चलनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये आपको मानकर चलनी है वाई किलोमीटर पर आवर। और धारा की दिशा में यदि अब की बार दोनों एक ही दिशा में जाएं, पिछली बार दोनों एक दिशा में, ट्रेन दो एक दिशा में जा रही थी, रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। अब की बार ध्यान रखना एक ही दिशा में, धारा के अनुकूल बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम में बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम। ये हमेशा मानकर चलोगे आप लोग एक्स प्लस वाई, धारा की दिशा में हमेशा दोनों जुड़ते हैं। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन अप स्ट्रीम, अगर अप
स्ट्रीम में पूछे, धारा के प्रतिकूल पूछे या विपरीत दिशा में पूछे तो हमेशा माइनस कर। यदि अगर आप लोगों को x प्लस वाई भी दिया हुआ है और x माइनस वाई भी दिया हुआ है तो हम लोग ये चीजें हैं, देखो x प्लस वाई अगर दिया हुआ है हम लोगों को 8 और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 6, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको धारा की बोट की स्पीड निकालनी है मतलब x निकालना है तो दोनों को जोड़ोगे तो 2x 22 से y कट जाए बराबर 14, तो x की वैल्यू 14/7। तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीज याद कर लेते हैं कि ताकि हमारा टाइम बचे, जब x प्लस वाई भी दिया हुआ है मतलब धारा की दिशा में भी दिया हुआ है और धारा के विपरीत दिशा में भी दिया हुआ है, तो अगर x पूछता हम लोगों से तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देते हैं, और अगर y पूछे तो दोनों को माइनस करके 2 का भाग दे देते हैं। ये हमारा तरीका होता है। यदि x प्लस वाई भी दिया हुआ है और x माइनस वाई भी दिया हुआ है तो x पूछे तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि तभी तो आएगा ना अपने पास, y से y कट जाएगा। y पूछे तो माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस तो माइनस करके 2 का भाग दे देंगे, ये याद रखना। अब अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो शुरुआत में आपको पता होगा एकदम छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। एक तैराक की शांत जल में चाल मतलब x दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं। ये दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल y दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में पूछा है तो आपको इसमें तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। बोलिए एकदम ठीक है क्या? सब लोग समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, ये बात मुझे बताओ आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ फटाफट। क्या आपको धारा के विपरीत दिशा में पूछा है तो अक्स भी दिया हुआ है 14, वाई दिया हुआ है 3, विपरीत दिशा में आपको पता होगा माइनस करना है तो 14 माइनस 3। क्या सभी का आंसर 11 है क्या? उम्मीद है इतने छोटे और आसान क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन करो, 138। नाव की धारा की दिशा में स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 2 एंड डाउन स्ट्रीम इज 8। धारा की दिशा में तो दिया हुआ 8, ये याद कीजिए आप लोग। धारा की दिशा में, अभी की बार धारा की चाल नहीं दी हुई है, बोट की स्पीड नहीं दी हुई है, धारा की दिशा में मतलब ये होता है 8। और धारा के विपरीत दिशा में अक्स माइनस वाई जो होता है वो कितना होता है 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ दिया हुआ होता नहीं है, दिया हुआ है। नाव की शांत जल में चाल मतलब अक्स पूछा है, तो अक्स पूछे तो दोनों को प्लस करके 2 का भाग देंगे, वाई पूछे तो दोनों को माइनस करके 2 का भाग देंगे। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? छोटे और आसान क्वेश्चन हर चैप्टर में ऐसे ही मैं करता हूँ। शुरुआत में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं। चलो अगला करो आप लोग, 139। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 13 है, विपरीत 3 है, तो अक्स प्लस वाई दिया हुआ है 13 और अक्स माइनस वाई दिया हुआ है 3। तो मुझे बताइए आप लोग क्या वाई का मान निकाल लोगे क्या? वाई के लिए दोनों को माइनस करके 2 का भाग देना है। आंसर तो अपने पास वही आना है। जो भी चीज बताइए उन पर बेस्ड एक एक क्वेश्चंस मैं लिखते जाता हूँ, आगे बढ़ता चलता हूँ। ये क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 140।
फिर हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ आसान आसान, ताकि एक पैटर्न आपके माइंड में सेट हो। फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ जहाँ ट्रेन में एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं या खराबी हो जाती है वो वाले मैं समझाता हूँ आपको। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, धारा की दिशा में 32 किलोमीटर अगर 4 घंटे में जा रहा है, इसका मतलब मुझे बताओ एक्स प्लस वाई का 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? अब बात है कि 8 कहाँ से आया, आप लोगों ने 32 को डिवाइड कर दिया 4 से, और यहां से आया है ये 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 32 किलोमीटर डिस्टेंस है और 4 घंटे टाइम है। विपरीत दिशा में यही दूरी 8 घंटे में, तो एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसके बाद एक्स पूछा है या वाई पूछा है, धारा की चाल वाई पूछा है तो माइनस करके 2 का भाग दोगे, एक्स पूछता तो प्लस करके 2 का भाग देते, तो आंसर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या? इस टाइप के छोटे और आसान क्वेश्चंस अब आपको खुद करने चाहिए। नेक्स्ट देखो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या आपने आप कर लोगे क्या? क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, 30 में 2 घंटे, 15 में 5 घंटे, तो धारा की दिशा में 15 होगी, 30 में 2 का भाग दोगे और विपरीत दिशा में 3 होगी। मैं नहीं करवा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। सेम अगला क्वेश्चन है 142, 2 किलोमीटर 20 मिनट में और वापस 15 मिनट में। 2 किलोमीटर यानी जाएगा धारा की दिशा में, वापिस आएगा विपरीत दिशा में। तो अपने हमारे पास वहां से चलो कर लो क्वेश्चन अगर आप चाहो तो। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में स्पीड माइनस होती है। 2 किलोमीटर 20 मिनट में, 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर्स है, और धारा की दिशा में यही दूरी 2 किलोमीटर 15 मिनट में, 15 का मतलब 1/4 है। तो यहां से x प्लस वाई आ जाएगा 8 और x माइनस वाई आ जाएगा 6। क्या x और y का मान आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो अपने पास 1 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज आप लोग सोल्व कर पाओगे। बोलो कर लोगे क्या? इनको करना, क्वेश्चन में डिस्टेंस दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, बस मिनट में दे दिया, तो ये 1/3 आवर है, वो 1/5 आवर है। चलो अगला करो, एक अच्छा क्वेश्चन 143। मैंने कहीं पर गलती कर दी क्या? 30 मिनट में, तो ये 6 हो गया और ये अपने पास 8 हो गया। धारा की गति हम लोगों से पूछी है। चलो करो इसको, क्वेश्चन नंबर 143 को। अच्छा, इंग्लिश में 20 किलोमीटर दे रखा है क्या? इसको दो कर लेना, ये वाला जो है इसको दो कर लेना आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, नहीं तो आंसर फिर मैच करेगा नहीं। ये बताता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, 2 किलोमीटर की गति से एक सरिता एक बोट को, नदी होती है सरिता ध्यान रखना, 10 किलोमीटर उधर प्रवाह मतलब अपने पास विपरीत दिशा में और 55 मिनट में वापस आती है। तो बताइए मोटर बोट की चाल बताइए। 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में which is following at the speed of 2 किलोमीटर पर आवर and return to the starting point in 55 minutes। देखिए 10 किलोमीटर की दूरी को एक नदी जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, वो इसका मतलब अप स्ट्रीम में तो जाएगा, एक्स माइनस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो वो जाएगा, और एक्स प्लस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आने और जाने का 55 जाती है और वापस आती है, टोटल टाइम ये 55 मिनट दिया हुआ है, जाती है और 55 मिनट में वापस आ जाती है, आरंभिक स्थल पर जा गई और वापस आई, ये टोटल टाइम 55 मिनट दिया हुआ है। तो जाएगी, अगर विपरीत दिशा में जाएगी और बोट की स्पीड अगर हम लोग एक्स मान लें
पानी की जो चाल है, नदी की जो स्पीड है, धारा की स्पीड दी हुई है 2, तो जाएगा अक्स -2 की स्पीड से, वापस आएगा अक्स +2 की स्पीड से। तो जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम, तो ये आ गया अपने पास अक्स -2। और वापस आने में कितना टाइम लगेगा? अपॉन x+2, और इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल टाइम है 55 मिनट यहाँ पर, यानी 55/60। एक बात आप लोग ध्यान रखना, अब यहाँ पर अपने पास जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तो एक तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के पूरा कंप्लीट बेसिक से सोल्व कर लो। पहला तरीका तो आपके पास ये है, क्वेश्चन को कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूरा बेसिक से आप लोग सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग हमेशा ऑप्शन से वैल्यू पुट करो और सारे के सारे ऑप्शन कंप्लीट सोल्व मत करना। यानी कि अक्स का मान रखने पर या तो एलसीएम 60, या अपने पास 30, या 120, या इसका मल्टीपल आना चाहिए। मतलब जब भी आप लोग सोल्व करो, नीचे 60 तभी बनेगा जब आंसर जो आएगा 60, नीचे 60 बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 24 अगर रखते हो तो यह आएगा 10/24 रखने पर 22, और यह आएगा 10/26। क्या एलसीएम 60 या उसका मल्टीपल आ रहा है? क्या नहीं आ रहा तो पहले चेक नहीं करेंगे हम लोग, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। या तो एलसीएम 60 या 60 का मल्टीपल आएगा, उसको पहले चेक करेंगे, ये तो बाद में वापस हम लोग आएंगे ताकि हमारा टाइम बचे। अगर आप लोग दूसरा ऑप्शन रखते हो 22, तो 22 अगर रखोगे तो 10/20, और 22 अगर रखोगे तो अपने पास 2 ऐड करोगे तो 24। तो एलसीएम कितना आ गया मुझे बताओ, तो आप कहोगे सर 120। ये अपने पास आ जाएगा 60, और ये अपने पास आ जाएगा 50। तो 110/120 का मतलब सोल्व करने पर 55/60 आ रहा है, 2 से कट गया। हाँ यही हमें चाहिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाकर क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लिया, बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। यहाँ के बाद मैंने क्वेश्चन सोल्व नहीं किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या तो सोल्व करना, या फिर ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। और ऑप्शन में पुट करते टाइम भी थोड़ा दिमाग लगाना है, वो क्या लगाना है वो मैंने बता दिया है। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 144। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वह नाव धारा की दिशा में 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। धारा की दिशा में 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यह हम लोगों से पूछा है। शांत जल में चाल 15, धारा की चाल 3 है, तो धारा की दिशा में 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो धारा की दिशा में स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे 18 किलोमीटर पर आवर सर, जोड़ दो। और टाइम कितना है? 12 मिनट, यानी कि 12/60 आवर्स, 1/5 मिनट। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 18 को इंटू कर दो 1/5 से, तो आंसर आ गया 3.6 किलोमीटर। ये अपना आंसर है। क्या इस चीज को तो आप लोग कर पाओगे क्या? मुझे उम्मीद है कि छोटे और आसान क्वेश्चंस जो हैं उसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। अब बोर्ड वाले क्वेश्चंस अगर आ गए तो, जैसे क्या इस क्वेश्चन को आप लोग 145 को कर लोगे क्या? देखो, एक नाव धारा की दिशा में 32 किलोमीटर 4 घंटे में, धारा की दिशा में 32 किलोमीटर अगर 4 घंटे में जा रही है, तो मुझे ये बताइए एक्स प्लस वाई जो आएगा वो क्या 8 किलोमीटर पर आवर होगा क्या? यदि धारा की चाल y का मान यहां पर 2 है, यदि y का मान 2 है, तो मुझे बताओ अक्स का मान कितना होगा? 6। y का मान 2 यहां रखोगे तो अक्स की वैल्यू होगी 6। धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में स्पीड माइनस होगी, तो 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4। कितने घंटे में? 6 घंटे में, 6 आवर्स में कितना चला जाएगा?
तो विपरीत दिशा में स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो आंसर आ गया 24 किलोमीटर। ये अपना आंसर है। बोलो सोल्व कर पाओगे क्या ऐसे क्वेश्चंस तो आप? अगला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 146। ऐसे क्वेश्चंस, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, पहले ही आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। पढ़ो और करने की कोशिश करो। तो मुझे बताइए आप लोग, यहां पर अपने पास एक तैराक की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो जाएगा कौन सी स्पीड से? वो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वापस कौन सी स्पीड से आएगा? 4 किलोमीटर। धारा के एक है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में, तो जाएगा 5 + 1 से, वापस आएगा अपने पास इस। कुछ बच्चे ऐसा मुझे बोल सकते हैं कि सर आपको क्या पता लगेगा कि जाते समय डाउन स्ट्रीम है और वापस आते टाइम स्ट्रीम, आप उल्टा मान लो। जाएगा 5 - 1 से, वापस आएगा 5 + 1 से। धारा की दिशा में स्पीड प्लस, भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जाते टाइम मान लो आप स्ट्रीम में जा रहा है और वापस आते टाइम मान लो डाउन स्ट्रीम में आ रहा है। बोलो बात समझ पाए हो क्या आप लोग? इसके बाद मुझे ये बताओ, इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लो d किलोमीटर है, तो जाने में कितना टाइम लगेगा? d/6। वापस, और टोटल टाइम जाने और आने का वापस 75 मिनट है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। बोलिए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? या ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है जब डिस्टेंस सर सेम है, तो स्पीड का रेशियो क्या अपने पास 6 और 4 है क्या? 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 2 बार। स्पीड का रेशियो अगर ये है, तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा? क्या 2:3 होगा क्या? डिस्टेंस आने और जाने की अगर सेम है, क्या आप लोग 75 को 2:3 में बांट लोगे क्या? 5 जो वैल्यू है 75/5 है, 5 की वैल्यू 75 है, तो 2 का मान जो होगा वो क्या 30 मिनट होगा क्या? मतलब 6 की स्पीड से जाने में उसको 30 मिनट लगे हैं, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। तो अपने पास डिस्टेंस आएगी 6 की स्पीड से 30 मिनट यानी 30/60। तो आंसर कितना आ गया सोल्व करने पर? 3 किलोमीटर। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? आप इसको, कोई बच्चा कहे कि सर हम लोग तो इसका टाइम निकाल लें, तो 75/5 इंटू कर देंगे 3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 45 मिनट। तो आप लोग इस 4 का 45 मिनट से गुना करोगे तो भी आंसर यही आना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां तक 146 तक हम लोग करने के बाद अपने पिछले क्वेश्चंस पर चलते हैं, जो मैं आपके लिए छोड़कर आया हूं, जहां पर कभी कभार ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 130। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 100।
यहाँ पर मुझे ये बताइए, क्या क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो? क्या क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो आप लोग, वो देखिए। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से अपनी 2/4 से आगे बढ़ती है। बहुत बढ़िया बात। यदि 40 मिनट अपने पास लेट हो जाती है, यदि ट्रेन 200 किलोमीटर बाद खराब होती, यदि ट्रेन 200 किलोमीटर बाद खराब होती तो 30 मिनट लेट होती, तो बताइए उनके बीच की दूरी क्या है? बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अपने पास यहाँ से 40 मिनट लेट हो जाती है और 200 किलोमीटर आगे खराब होता तो 30 मिनट लेट, यानी उसने कितने मिनट बचाए? 10 मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चालों का गुणनफल एक एक्स है, दूसरा अपने पास कितना होगा? 2/3x अपॉन डिफरेंस x/3 है, और 10 मिनट का मतलब 10/60, और ये पूरा काम हुआ है 200 किलोमीटर में। दो स्टेप में क्वेश्चन करते हैं। पहला ये आ गया, x/3 से x/3 कट गया, 0 से 0, 2 से 2, तो स्पीड आ गई 600 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर कभी कभार स्पीड पूछता है तो हमारा आंसर यही होगा। दूसरी स्टेप डिस्टेंस अगर निकालते हैं हम लोग, तो यहां पर अपने पास 6 घंटे चल ली तो 3600 किलोमीटर तो चल लिया। अब कितना और चलना है उसको? यहां पर 600 की स्पीड से चले, एक बार चले 400 की स्पीड से, तो अपॉन 200, तो 40 मिनट लेट, यानी 40/60। यहां से अपने पास इससे कट गया 10 टाइम, इससे कट गया ये 2 टाइम, तो ये आ गया 3600 प्लस अपने पास 800, तो आंसर आ गया है 4400 किलोमीटर। ये अपना आंसर आ गया है। बोलो एकदम ठीक है क्या? 4400 किलोमीटर, ये दो स्टेप में अपना आंसर आ गया। जब भी अपने पास क्वेश्चन आए, कौन से वाला, एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन अगर आए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं। क्या कुछ आप लोग समझ पाए हो क्या? आप रिप्लाई तो किया करो, कमेंट तो किया करो। क्वेश्चन को हम लोग छोटा करते हैं और मैं आपको वापस समझाता हूं। एक ट्रेन, यहां पर उसका एक्सीडेंट, एक ट्रेन है जो 6 घंटे चल रही थी। 6 घंटे चलने के बाद उसका यहां पर एक्सीडेंट हो गया। 6 घंटे चलने के बाद उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और वो 2/3 स्पीड से चलने लग गई और अपने डेस्टिनेशन पर 40 मिनट लेट पहुंची। ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, पहली बार में नहीं समझ में आता, इसके पीछे की कहानी अगर पता रहेगी तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। आइए अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यदि पहले चल रही है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जैसे ही उसमें खराबी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसकी स्पीड हो जाती है 2/3x किलोमीटर पर आवर। यदि उसका एक्सीडेंट 200 किलोमीटर बाद होता, मतलब पहले 6 घंटे तो चल लेती वो, या खराबी नहीं आती, 6 घंटे तो चल लेती, उसके बाद 200 किलोमीटर और चल ले, और उसके बाद अगर उसमें खराबी आए, एक्सीडेंट हो, और एक्सीडेंट के बाद वो 2/3 स्पीड से चलती है, यहां पर पहुंचती है, और अब की बार जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंची तो 30 मिनट लेट थी। जब तक उसका एक्सीडेंट नहीं हो जाता तब तक उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, या खराबी नहीं आती तब तक तो स्पीड x किलोमीटर पर आवर।
यहाँ भी अभी खराबी नहीं है, ये 200 किलोमीटर बाद अगर खराबी आई और खराबी होने के बाद तो उसकी स्पीड 2/3 हो जाती है। ये जो क्वेश्चन था उसको बार बार नहीं पढ़ना पड़े इसलिए मैंने एक बार बोर्ड पर लिख लिया है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग पढ़ भी सकते हो। अब देखिए, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस में अब आपने पढ़ लिया होगा यहां पर 40 मिनट लेट है, यहां पर 30 मिनट लेट है, उसने अपने कितने टाइम बचा लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर उसने अपने 10 मिनट बचा लिए। उसने अपना कितना टाइम बचाया तो आप लोग मुझे बोलोगे आकर कि सर उसने अपना 10 मिनट बचा लिए। मैं कहूंगा क्या वो 10 किलोमीटर इस शुरुआत वाले यहां से यहां तक की डिस्टेंस में बचा सकती है क्या? वो जो 10 किलोमीटर क्या इतनी दूरी में बचा सकती है क्या? आप कहोगे सर नहीं, स्पीड सेम है तो टाइम कहां से बचाएगी? स्पीड सेम है तो टाइम कहां से बचाएगी? नहीं। क्या अपने 10 किलोमीटर इस 200 किलोमीटर को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या अपने 10 मिनट वो इसके बाद बचा सकती है क्या? क्योंकि स्पीड यहां भी सेम है, 2/3x किलोमीटर पर आवर। मुझे आप लोग ये बताइए 2/3x किलोमीटर पर आवर, मुझे आप ये बताइए क्या बची हुई डिस्टेंस में टाइम बचा सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब उसने अपने 10 मिनट जो बचाए हैं वो क्या इस 200 किलोमीटर में बचाए हैं क्या? 200 किलोमीटर में 10 मिनट बचाए हैं तो आप लोग यहां पर ये लिख सकते हो 200 किलोमीटर यहां तो कौन सी स्पीड से गया है वो 2/3 अक्स की स्पीड से, और यहां 200 कौन सी स्पीड से गया है अक्स की स्पीड से, और बराबर टाइम कितना आएगा 10/60। इसको आप लोग सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ क्या आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है क्या कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए सर यहां पर 200 किलोमीटर में 10 मिनट बचाए, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, स्पीड भी अलग अलग दी हुई है, तो एक फॉर्मूला पहले बता कर आया हूं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, 10 टाइम का अंतर 10 मिनट, और बराबर ये काम कितने किलोमीटर में हुआ 200 में। क्या डायरेक्ट में ये लिख सकता हूं? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर वही आएगा, या इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर वही आएगा, दोनों से आंसर तो सेम ही आना है। क्या ये बात आप लोग सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? अब अपने पास सर ये तो आ गई स्पीड, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आप लोग देखते हो, ये क्वेश्चन देखा उसने 10 मिनट बचाए कितने किलोमीटर में, इस 200 के कारण 10 मिनट बचाए, तो डायरेक्ट एग्जाम में हम लोग वो फॉर्मूला लिख देंगे। अब देखना आप लोग, अब ये 6 घंटे चल रही थी, ध्यान से सुनना, ये 6 घंटे चल रही, यहां से सोल्व करोगे तो 600 आएगा। मैं एक फ्रेश पेज लेता हूं, उस पर आपको अच्छे से समझाता हूं। यदि वह 6 घंटे चल ली, पहले स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मुझे बताइए इस स्पीड से वो 6 घंटे चल लिया, मतलब कितना चल लिया 3600। अब अगर आगे वो 600 की स्पीड से जाए, ध्यान से सुनना, आगे अगर वो 600 की स्पीड से जाए तो राइट टाइम पर पहुंचेगा। 600 की स्पीड से जाएगा तो राइट टाइम पर पहुंचेगा। और अगर वो यहां से 2/3 कर दें तो 600 का 2/3 क्या 400 होगा क्या? तो 40 मिनट लेट हो जाएगा। अब इससे पहले का क्वेश्चन छोड़ दो, आगे वाला क्वेश्चन बन गया, यदि 600 की स्पीड से जाएगा तो राइट टाइम, यदि 400 की स्पीड से जाएगा तो 40 मिनट लेट पहुंचेगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम, टाइम 40/60 है। ये इससे कट गया 2 बार, ये इससे कट गया 10 बार, तो ये डिस्टेंस क्या 800 आ गई क्या? तो 3600 में 800 और ऐड करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, 4400। ये अपना आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे मुझे कहेंगे सर आपने पहले वाली स्टेप से क्यों कर लिया, दूसरी स्टेप से करें तो इसमें तो 30 मिनट ही लेट है। तो पहले ये यहां पर कितना चलेगा, यहां पर अपने पास चलेगा कितना 3600, उसके बाद कितना और चला, उसके बाद 200 और चला, और फिर इसमें आगे वाले में फॉर्मूला लगाओगे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम, टाइम 30 मिनट, 30/60, तो ये अब की बार 600 आ जाएगा।
लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये 3800 हो गया और आगे वाला 600 है, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ये वाला फॉर्मूला इसमें हमने 2 बार लगा दिया। बोलो ठीक है क्या? अब इसके पीछे की कहानी तो ये है, लेकिन एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो सर ये क्वेश्चन फिर कैसे करते हैं, तो हम लोग यही है पूरा प्रोसेस, तो बेसिक तो यही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 200 किलोमीटर के कारण ही 10 मिनट बचाए हैं। 40 मिनट 10 मिनट, तो वो कितने किलोमीटर के कारण बचाए हैं? वो 10 मिनट 200 किलोमीटर के कारण बचाए हैं। तो एक बार स्पीड x है, दूसरी तरफ 2/3 x है। 2 बार ये फॉर्मूला लगाएंगे, x/3 इंटू टाइम, टाइम 10 मिनट बचे हैं 200 किलोमीटर में। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू सोल्व कर लेना, 600 आनी है। फिर वो 6 घंटे तो चल लिया था, मतलब 3600 तो चल लिया, और आगे एक बार तो 600 है, 2/3 कर दोगे तो 400 है, अपॉन 200 और इंटू 40 मिनट 40/60, तो ये आ गया 4400। बोलो सब बच्चे, ये दो फॉर्मूले में 2 बार क्यों लगा रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। क्या अब तो समझ आया है क्या? अब तो क्या चीजें क्लियर हुई है क्या? तो ये आगे 2 क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, और वो आगे वाला क्वेश्चन तो और बड़ा है। 131 आप लोग पढ़ो और आप लोग इसको करने की कोशिश करना, खुद से करना। अगर नहीं हो तो अगली क्लास में फिर मैं आपको करवाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आपके पास क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग करने की कोशिश करना। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में मिलते हैं। जब भी आप लोगों को मौका मिले वैक्सीन जरूर ले लेना, जब भी स्लॉट बुक हो ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।